दूध वाला भैया बोला, चलो आप इतना कर रहे हो तो रुक जाता हूँ। 5 मिनट की देरी के बाद मैं भैया के लिए चाय बनाकर आई। फिर दूध वाले भैया ने चाय पिए और जब तक मेरे घर पर थे मुझे घूर कर देख रहे थे, और मैं अगर थोड़ी सी भी इशारा करती तो वो मेरे और करीब आकर मुझे छूने लगे। मैं भी उनके और करीब आ गई। फिर हम दोनों में वो अब कुछ हुआ जो एक पति पत्नी के बीच होता है। दोस्तों, ये कहानी मेरी देवरानी की है। 2 साल के बाद ही विधवा हो गई। पति के जाने के बाद वह रात को जब जल्दी दरवाजा बंद कर लेती थी और सुबह निकलती तो पूरा थकी हुई दिखती। मुझे उसे पर शक होने लगा तो मैंने दरवाजे पर छिपकर उसे देखा तो मेरे होश उड़ गए हैं। दोस्तों, जब कोई औरत विधवा हो जाती है तो उसे इस बात का पता चलता है कि उसकी जिंदगी नरक बन चुकी है। जैसे भूख के लिए खाना जरूरी होता है, वैसे ही शरीर के लिए पति का होना भी जरूरी है। विधवा औरत का दुख कोई नहीं समझता। किसी किसी को घुरो मत, को देखो मत, फुल ढके हुए कपड़े पहनो, लेकिन फिर वह सब मत करना। समाज के इस नियम को मैंने तोड़कर अपनी सुंदरता को बरकरार रखा और अपने पति के जाने के बाद जो मन में था मैंने वही किया। मेरे ससुराल में जेठ जी और ससुर जी रहते थे। जेठ जी की पत्नी उस टाइम मायके गई हुई थी और मेरे घर में ससुर तो थे, लेकिन मेरे सास नहीं थी। मेरी शादी को 3 साल ही हुए थे जब मेरे पति चल बसे थे और मेरी जिंदगी बिल्कुल सुनी हो गई थी। अभी तो मेरी उम्र 22 साल ही थी। दोस्तों, मेरा नाम संध्या है और मैं बचपन से बहुत बिंदास थी और मैं ससुराल में भी बिंदास थी। मेरे पति मुझे किसी चीज से रोकते टोकते नहीं थे। वह मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन ऊपर वाले को शायद हमारा प्यार मंजूर नहीं था और मैं अकेली रह गई। मैं ज्यादातर कहानियां पढ़ा करती हूँ और अपने दिल को बहला लेती थी, और मैं कर भी क्या सकती हूँ। हमारे घर में रोज दूध वाले भैया आते थे। वह मेरे घर दूध देने आते थे। वह सुबह 6 बजे आते थे। उस टाइम मेरे ससुर जी बाहर टहलने चले जाया करते थे और मेरे जेठ जी 8 बजे से पहले कभी नहीं उठते थे, और यही मेरे पास सही समय था और मैं धीरे धीरे दूध वाले भैया से हंसी मजाक करने लगी। मुझे अच्छा लगता था और मैं रोज नए नए कपड़े पहनकर उस भैया के पास दूध लेने चली जाती थी। दूध वाला भैया मुझे बड़े प्यार से देखता और बोलता, भाभी आप बहुत ही अच्छी हो। मैं बोली, क्या अच्छी हूँ? वह बोले, आप बहुत ही सुंदर हो, लेकिन आपको इस हाल में देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है। कम उम्र में आपके पति आपको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? यह जिंदगी बहुत बड़ी है, इसे काटना बहुत मुश्किल है। तब मैं बोली, मुश्किल तो है, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। यह बात सुनकर दूध वाला भैया भावुक हो गए और वह ऐसा सुनकर वहां से चला गया। फिर उस दिन के बाद हमारे बीच हंसी मजाक होते रहे। एक दिन दूध वाला भैया बोला, अगर भाभी आपको किसी चीज की कमी हो तो बता देना भाभी, या अगर आपको किसी चीज की परेशानी हो तो मुझे बता देना। मैं बोली, ठीक है भैया जी, जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे बोल दूंगी। अब इस तरीके से कई दिन निकल गया, क्योंकि मुझे जरूरत वाली चीज को मांगने में मुझे शर्म आती थी, क्योंकि मैं अकेले बाहर नहीं जा सकती थी और घर में ऐसा कोई न था जिससे मैं ब्रा मंगा सकूं। फिर मैंने उसे हिम्मत करके मेरी उस बात को बता दिया। दरअसल क्या हुआ कि मेरे ससुर चले गए खेत में।
और मेरे जेठ जी भी उनके साथ चले गए और मेरे पति तो मुझे छोड़कर दुनिया से पहले चले गए थे। इसलिए तो ये सब कुछ ड्रामा हो रहा था ताकि मैं खुश हो सकूं। दूध वाले भैया घर के पास आ गए और बोले, भाभी जी, दूध का 1 महीना हो गया, हिसाब करोगे? मैं बोली, भैया जी आप आ जाओ अंदर, जो आपके पैसे बने हो मुझे बता दो, मैं आपको दे दूंगी। दूध वाले भैया ने 10 मिनट रुककर दूध का हिसाब करके मुझे पैसे बता दिए। फिर मैं भैया को पैसे निकाल कर देने लगी। उसके बाद दूध वाले भैया वहां से उठकर जाने लगा। मैं बोली, भैया जी थोड़ी देर रुको यहीं, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। लेकिन दूध वाले भैया मना करने लगे, बोल रहे थे कि मुझे दूसरी जगह भी दूध देना है। मैं बोली, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस 5 मिनट में आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। दूध वाला भैया बोला, चलो आप इतना कर रहे हो तो रुक जाता हूँ। 5 मिनट की देरी के बाद मैं भैया के लिए चाय बनाकर आई। फिर दूध वाले भैया ने चाय पिए और जब तक मेरे घर पर थे मुझे घूर कर देख रहे थे, और मैं अगर थोड़ी सी भी इशारा करती तो वो मेरे और करीब आकर मुझे छूने लगे। मैं भी उनके और करीब आ गई। फिर हम दोनों में वो अब कुछ हुआ जो एक पति पत्नी के बीच होता है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पति आ गए हो। फिर दूध वाले भैया बोले, चलो भाभी जी, फिर मैं चलता हूँ। मैं बोली, भैया जी थोड़ी देर और बैठ जाओ, चले जाना। फिर मैंने खिड़की में से देखा तो मेरे ससुर जी खेतों की तरफ से घर आ रहे थे। फिर मैंने दूध वाले से भैया से बोला, चलो भैया जी अब आप जा सकते हो, जब कभी भी आपके पास टाइम हो तो चाय पीने आना। दूध वाला भैया बोला, चलो भाभी ठीक है, अगली बार जरूर आराम से चाय पिएंगे। हम दोनों को जब भी मन करता तो चाय के बहाने से हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और हमेशा वही खेल खेलते हैं। अक्सर हमारे घर पर जब कोई नहीं रहता तो हमें बहुत मजा आता था, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी प्यास बुझा दी थी और हम दोनों बहुत मजा लेते थे। आज मुझे विधवा होने का गम तो है, लेकिन आज मेरी जरूरत खत्म हो गई और सारे शौक पूरे हो गए हैं। आज हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।